अभी हम लोग करेंगे मिडीवल का, एंशिएंट का हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे मिडीवल के क्वेश्चन। इसमें भी 140 क्वेश्चन रहेंगे। 70 70 के 2 वीडियो रहेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है। मिडीवल का सारा क्वेश्चन जो जो भी आए है पूछ सकता है इस बार। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? अल बुरीनी फारसी विद्वान ने अफगानिस्तान और भारत पर आक्रमण हमला करने वाले किस आक्रमणकारी का साथ दिया था? तो वो था महमूद गजनी। ये था डी महमूद गजनी। ये इसी के टाइम में अल बुरूनी था पोएट, वो साथ था पोएट। और उसने किताब लिखी थी। कौन सी किताब? तो किताब अल हिंद। किताब के आई, ये किताब अल हिंद। अल हिंद पूछता है कि किताब अल हिंद किसने लिखी? तो वो लिखा अल बुरूनी ने। क्या? अल बुरूनी के लिए किताब लिखी, किताब उल हिंद। वो किसका साथ था? तो महमूद गजनी का था। अगला, उज्बेकिस्तान ने के किस यात्री ने 11वीं सदी में भारत का दौरा किया? तो मिडिवल में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो उज्बेकिस्तान से किसने? तो वही उसी का आंसर है अल बुरूनी। अल बुरूनी। इसका 3 पॉइंट। महमूद गजनवी के टाइम का था, किताब उल हिंद लिखा, और कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का। यही तीनों पूछेगा अल बुरूनी के बारे में। और इसका भी पूछता इब्न बतूता। ये मोरक्को का था, मोरक्को का था इब्न बतूता। इसने कौन किताब लिखी? तो इसने लिखी थी रिहला नामक किताब। अगला है क्रोनोलॉजी। तो पहले कौन आया, उसके बाद तो 4 गो है। तैमूर, महमूद गजनी, चंगेज खान और मोहम्मद गौरी। ये तो इसका क्या है? तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया महमूद गजनी। ये 17 बार हमला किया था, तो सबसे पहले यही आया। उसके बाद आया कौन? तो इसके जस्ट बाद आया था मोहम्मद गौरी। तो बी डी कहाँ है? ये ए भी है और बी में भी है। उसके बाद कौन आया था? तो उसके बाद आया था चंगेज खान, और उसी का आगे आया था तैमूर। ये भी वहीं मंगोलिया का राजा था। ये दोनों मंगोलिया का लुटेरा था, चाहे कुछ भी बोलो। चंगेज खान और तैमूर दोनों मंगोलिया का था, और ये दोनों आया था मुस्लिम कंट्री से। पहले गजनी बी, उसके बाद गौरी डी, उसके बाद चंगेज खान सी, उसके बाद तैमूर। ये सब लुटेरा था, भारत को लूटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आंसर। वही अगला, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाब वंश का। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। ये पूछता नहीं है, लेकिन कोई कोई एक्सट्रीम क्वेश्चन में पूछ देता है। कब? तो 1200 ऐसे पूछता है। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में। किसने किया? तो स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलुक वंश। अगला, कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में बनी पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो वो उसको माना जाता है कुतुब अल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुब मीनार के पास है। दिल्ली का पहला मस्जिद माना जाता है कुतुब अल इस्लाम मस्जिद। कुबत, कुतुब नहीं, कुबत। अगला, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली के सिंहासन पर कब कब्जा किया था और शासन किया? तो बलबन, बलबन कब सिंहासन पे कब्जा किया और शासन किया? तो बलबन क्या, किधर ऑप्शन है? डी, 1266 से 1287। क्या? बलबन किसका था? तो सलेब डायनेस्टी का भी यही था, ममलुक डायनेस्टी का था बलबन। अगला, यही सजदा और फिरोज, सजदा फिरोज यही बलबन लाया था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का
कंस्ट्रक्शन कौन पूरा किया? कौन पूरा किया? शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया, लेकिन पूरा कौन किया? तो शुरू का पहला फ्लोर बनाया ये कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला बनाया, अगला 3-4 बनाया कौन? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसी का सक्सेसर था। फिर 5वां और फाइनल बनाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ऊपर कौन बनाया? फिरोज शाह तुगलक। तो खत्म भी इसी ने किया। तो इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन खत्म किया था। तो अगला, अगर यहाँ इल्तुतमिश ऑप्शन रहता तो इल्तुतमिश मराता, क्योंकि खत्म उसने किया, लेकिन रीइनोवेट और अंतिम फाइनल फ्लोर जोड़ा किसने? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला 8वां, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आगे, ममलूक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी का तीसरा राजा कौन था? तो तीसरा राजा था इल्तुतमिश, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आरम शाह किया था। तो आरम शाह पढ़ते नहीं है, लेकिन वो दूसरा राजा था स्लेव डायनेस्टी का। और तीसरा है इल्तुतमिश। आगे क्या 10वां क्वेश्चन, सजदा। सिजदा, सिजदा कौन लाया? तो वही पहले भी था, गयासुद्दीन बालबन लाया सिजदा। आगे ये पिया बोस, जो भी हो, उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। पी पिया PAIBOS, पीबोस जो था, ये पैर को चूमने, राजा को पैर के चूमने का रिचुअल था, ये भी लाया कौन? तो गयासुद्दीन बालबन। और एक क्या? सिजदा। आगे, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। चौगान यानी पोलो, अभी का पोलो उस टाइम का चौगान था, घोड़ा से गिर के मर गया कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, दिल्ली सल्तनत में संस्थागत रूप से एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश शुरू किया था। अगला, पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की? ये भी बहुत एकदम VVI लेवल का क्वेश्चन है। नवरोज, नवरोज किसने? तो बालबन ने, गयासुद्दीन बालबन ने शुरुआत किया नवरोज का त्योहार मनाना। ये नवरोज क्या है? तो पर्सियन न्यू ईयर है। क्या? न्यू ईयर, पर्सियन नवरोज। शुरुआत किसने की? तो गयासुद्दीन बालबन ने। अगला, कुतुब मीनार के पास अढ़ाई मीनार बनवाना चाहा, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, उसके पास अलाई मीनार बनवाना चाहे, लेकिन पूरा नहीं कर सका। अगला, दिल्ली में निर्मित और निर्यातित वस्तुओं के प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए एक विशेष बाजार सेराए अदल किसने स्थापना की? तो सराय अदल को मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट किया। सराय अदल जहां सामान बेचने के लिए फिक्स्ड प्राइस था, जो कि देना था एडमिनिस्ट्रेशन को। किसने स्टार्ट किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के शासन द्वारा नहीं लाया गया था? तो टैक्स ऑन हाउसिंग, आवास पे कर, लघु उद्योग पे कर, कृषि पे कर, मवेशियों पे कर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे कर अलाउद्दीन के टाइम पे नहीं लाया गया था। बाकी सब कर्ज लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही। अगला, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा अपने सैनिकों के लिए गैरीसन शहर सीरी का निर्माण करा? गैरीसन शहर सीरी का निर्माण कौन कराया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, गैरीसन शहर सीरी का निर्माण। अगला,
इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का। ये तो। और कौन सा किताब लिखा? तो लिखा रिहला। अगला वही है। इसके टाइम में आया था इब्न बतूता, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम, मेरा बहुत एक राजा के टाइम का नहीं था, ये बहुत राजा के टाइम का था, मतलब बहुत राजा देखा। और मेनली किसके टाइम में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था ये इब्न बतूता। अगला, कौन सा अपना कौन सा सम्राट अपना दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी शिफ्ट किया तो कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, जाने माने यात्री और लेखक इब्न बतूता वही है, कहाँ से था? तो मोरक्को से था। और उज्बेकिस्तान से कौन था? तो अल बुरूनी। अगला, इसके शासक काल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ, क्योंकि ये साउथ पे हमला किया था, दक्षिण भारत पे। अगला, 14वीं शताब्दी में भारत और सोने की चांदी नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ते धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किसने किया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। वो सोने चांदी की जगह सस्ता मेटल का सिक्का लाया। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, आगरा किस शहर का स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने। अगला, बाबर इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो 1526 में। कौन से युद्ध? तो पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ था 1526 के टाइम में। अगला अगला है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, या बाबरनामा, जो बाबर का ऑटोबायोग्राफी था, कब कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो चतगाई में लिखा गया था, ना पर्शियन, ना हिंदी, ना उर्दू, क्या? तो चतगाई में लिखा गया था। तो अगला है तुगलकनामा क्या है? तो तुगलकनामा पहले लिखा किसने? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा, किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तो वो था मिलिट्री स्टडी यूज बाय तुगलक, बाबर नहीं, तुगलक था। तुगलक मिलिट्री स्टडी जो यूज किया था उसी को पर बुक है क्या? बी तुगलक नामा, जिसको लिखा अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, अगला है बाबर का असली नाम क्या था? किसका? बाबर का। तो उसका था जहीर उद्दीन, पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, तो उसका असली नाम हुआ जहीर उद्दीन। इसका? तो बाबर का। अगला, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं नामा लिखा गया है कि गुलबदन बेगम के द्वारा। तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की बहन थी। कौन? तो बाबर की बहन। तो हुमायूं की कौन लगी? तो मौसी, वही लिखी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा कौन भाषा में लिखा गया? तो पर्शियन। तो ये बहुत रेयर किताब था, क्योंकि इसको एक महिला लिखी थी, तो महिला के दृष्टि से ये मुगल का कोड दिखाया गया है इसमें। अगला, शाही रोड टू स्ट्रेंथन इंडस वैली से सोनार वैली में, जिसको आगे चल के जीटी रोड बना दिया गया, कौन बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी बनवाया था। अगला, हुमायूं नामा फिर वही पूछा कौन लिखा? तो लिखा गुलबदन बेगम। अगला, वही शाही रोड कौन बनाया? तो शेरशाह सूरी। फिर अगला है अकबर राजा कब बना? कौन? तो अकबर। तो अकबर राजा बना डी 1526 में। कब बना? 1556 में। 26 में तो बाबर आया था, तो 56 में कौन मरा? हुमायूं मरा। उसके बाद
वहीं 56 में ही बन गया था अकबर राजा। और उसका साथ कौन दिया था, तो बैरम खान पूछता है, बैरम खान किसका साथ दिया, तो अकबर का। अगला, बुलंद दरवाजा बनाया तो अकबर था, लेकिन किसका जीत में, तो वो गुजरात पर जीत के लिए बनाया कौन, तो बुलंद दरवाजा अकबर। कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में। अगला, वही बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो अकबर ने। अगला, गुजरात पर अपनी विजय के लिए फिर वही क्वेश्चन, तो बुलंद दरवाजा बनाया गुजरात पर जीत के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए 3 बार रिपीट किया गया। अगला पूछा है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का लाल किला, दिल्ली का नहीं आगरा का पूछा है, किस मुगल राजा ने बनाया, तो रेड फोर्ट ऑफ आगरा को आगरा किला भी कहा जाता है। तो आगरा का किला बनाया अकबर ने। किसने, अकबर ने, 1565 में। अकबर का लाल, आगरा का लाल किला, दिल्ली का नहीं। अगला, क्वीन ऑफ अहमदनगर फॉर्ट अगेंस्ट अकबर, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अशोक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो थी चांद बीबी। चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ अहमदनगर से लड़ाई की थी। तब तो 1595 में। अगला, पंचमहल अकबर द्वारा निर्मित कहाँ स्थित है, तो वो है फतेहपुर सीकरी में। अगला, ऐने अकबरी, हु रोट ऐने अकबरी, यानी कौन लिखा आईने अकबरी, तो आईने अकबरी लिखा सी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी, जो अकबर के कोर्ट के कवि थे, और वही आईने अकबरी किताब लिखे। अगला, खाने खाना की उपाधि किसको मिली थी, कि क्या, तो खाने खाना तो वो बैरम खान को मिली थी। खाने खाना की उपाधि वो बैरम खान ही थे, जो बचपन से अकबर का ख्याल रखते थे, तो इसीलिए उनको खाने खाना की उपाधि दी गई थी। अगला, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर, सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, तो वो थे राजा टोडरमल। टोडरमल थे रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्परर अशोक। इसको दीवान भी कहा जाता था, क्या, तो दीवान। अगला, अकबर द्वारा इबादत घर किस वर्ष में बनाया गया था, तो 1575 में इबादत घर, जो पूजा घर था, वो बनाया गया था। इसमें सभी धर्म के लोग आके इबादत कर सकते। अगला, दिन इलाही कौन कौन फाउंड किया था, तो दिन इलाही सब जानता है, डी अकबर ने उसका कुछ बनाया था। ये सांप्रदायिक धर्म था, जिसमें कोई धर्म का मान नहीं था, सारा धर्म एक ही इसमें। अगला है तानसेन, फेमस सिंगर ऑफ मुगल एरा, मुगल एरा तानसेन, ये किस इंडियन म्यूजिक फॉर्म, ये म्यूजिक फॉर्म से सवाल है, कौन सा इंडियन म्यूजिक फॉर्म पे था, तो वो थे ध्रुपद। ध्रुपद शैली से जुड़े हुए थे कौन, तो तानसेन। अगला, ये राजा किसके कोर्ट में थे, तो तानसेन थे अकबर की कोर्ट में। अगला, तख्ते अकबरी मंच जिस पर अशोक को सम्राट ताज पहना गया था, वो किस राज्य में है, तख्ते अकबरी वो है पंजाब में। वो कलंधर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, क्या, तो तख्ते अकबरी, जहां अकबर को राजा बनाया गया था। अगला,
कब? तो 1556 में हुमायूं की डेथ पे अकबर राजा बना था। अगला, कौन सा अकबर के दरबार में बेहतरीन सुलेखकों में से एक था जो जमीन कलाम सुनहरी कलम की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो वो थे मोहम्मद हुसैन। किधर है? मोहम्मद हुसैन थे जिनको जमीन कलम यानी गोल्डन पेल का उपाधि दिया गया था। जमीन कलम का मोहम्मद हुसैन। अगला, बैरम खान का बेटा कौन था जो अकबर दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया? तो वो था रहीम खान खाना। तो बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना। अगला, अकबर का सुलह कुल का क्या विचार था? तो सुलह कुल का था यूनिवर्सल पीस, यानी सारा जगह सुख शांति हो। अकबर का सुलह एक कुल का सोच विचार था। अगला, हेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो था सूरत में पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में पहली बार जहांगीर के परमिशन से यहाँ सूरत में फैक्ट्री बनाया था 1613 में। अगला, कौन सा मुगल शासक ने अंग्रेज के वही है कौन सा दिया सूरत में फैक्ट्री बनाने का? तो जहांगीर ने दिया। अगला, कब? तो 1613 में। अगला, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास हुआ था? तो 1632 ईस्वी में हुआ था ताजमहल का निर्माण का शुरू। अगला, जमा मस्जिद का कब कंप्लीट हुआ? तो 1656 में हुआ कंप्लीट। कौन बनाया था? तो शाहजहां। जमा मस्जिद दिल्ली का। अगला, शाहजहां की पुत्री कौन ने शाहजहानाबाद दिल्ली की नई राजधानी की कई वास्तु शिल्प परियोजनाओं में भाग लिया? कौन सी शाहजहां की डॉटर थी जो भाग लिया? तो वो थी जहां आरा। ये गुलबदन बेगम तो बाबर की बहन थी जो हुमायूं नामा लिखी थी। कौन? तो गुलबदन बेगम। अगला, किस मुगल शासक के स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था और 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था? कौन? तो अहमद लाहौरी ने क्या डिजाइन किया था और उसको 1983 में मिला? तो अहमद लाहौरी ने, कोई नहीं जानता है, आगरा फोर्ट को। आगरा फोर्ट नहीं, ये ताजमहल को डिजाइन की थी। कौन? तो अहमद लाहौरी ने ताजमहल को डिजाइन किया था और इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। कौन? तो ताजमहल। इसको डिजाइन किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। अगला है, विच इंडियन फोर्ट यू विल फाइंड मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज आपको किस भारतीय किले में मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा रेड फोर्ट ऑफ आगरा, जिसे आगरा का किला भी बोला जाता है। उसमें आपको मुसम्मन बुर्ज मिलेगा। इसको बनाया कौन था? तो बनाया तो इसको अकबर किया था। रेड फोर्ट ऑफ आगरा इसको शुरू किया था, लेकिन इसमें आगे का मुगल राजा भी रहा था, शाहजहां जहांगीर भी इसमें रहा था। अगला, कौन सा शाहजहां नहीं बना? बुलंद दरवाजा, शालीमार बाग, लाल किला या जमा मस्जिद? तो ये तीनों तो सीधा दिख रहा है, शाहजहां बना।
बुलंद दरवाजा बनाया किसने? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। अगला, कौन सा राजा औरंगजेब ने छत्रपति महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था? तो किसको भेजा था औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी से लड़ने के लिए? तो जय सिंह को भेजा था। किसको? जय सिंह को भेजा था। आगे, किससे रबिया उल दौरानी का नाम से भी जाना जाता था? तो रबिया उल क्या दौरानी, तो वो दिलरास बानो बेगम को जाना जाता था रबिया उल दौरानी। वो औरंगजेब की पहली पत्नी थी। कौन? तो दिलरास बानो बेगम। अगला, सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तरह भी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? तो 1699 बैसाखी के दिन पे। ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेगा खालसा पंथ किसने बनाया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये लास्ट ह्यूमन गुरु थे सिख के। अगला, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला एक मुस्लिम ने रखी थी। कौन थे वो? तो वो थे हजरत मियां मीर ने। लेकिन उनको बुलाया कौन था? तो गुरु अर्जुन देव ने। पहला ईंट रखने के लिए उनको बुलाया कौन? तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला, श्री गुरु नानक देव जी was born in राय भोग की तलवंडी। राय भोग की तलवंडी में उनको जन्म हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो हुआ था 1469 में। यही माना जाता है, कंफर्म नहीं है हिस्टोरियन, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है इसी को। कहाँ जन्म हुआ? तो ये भी पूछता है तलवंडी। उसको अब कहाँ तलवंडी? तो पाकिस्तान में। अगला, खालसा पंथ किस साल? तो ये पहले देखे हम लोग 1699 में। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जी, जो 10वें गुरु थे और लास्ट ह्यूमन गुरु सिख के। अगला, फर्स्ट गुरु ऑफ सिख रिलीजन? तो पहला था गुरु नानक देव जी। यही थे सिख के फाउंडर। अगला, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को फांसी कब दी गई थी? तो बंदा सिंह बहादुर को 1716 में फांसी दे दी गई थी। अगला, फिर वही क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया कि गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन कौन रखा था? तो हजरत मियां मीर जी ने गोल्डन टेम्पल को फाउंडेशन रखा और बुलाया इनको किसने? तो गुरु अर्जन देव जी ने गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन रखने के लिए। अगला, मैसूर पैलेस कर्नाटक का किसका राजवंश का निवास था? तो मैसूर पैलेस था वाडियर परिवार का निवास। अगला, हम्पी किसका राजधानी था? तो हम्पी था विजयनगर का राजधानी। हम्पी था विजयनगर का राजधानी। अगला, हम्पी भी कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वीर नरसिंह प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? कौन? तो वीर नरसिंह। तो वो थे तुलुब डायनेस्टी के राजा वीर नरसिंह। तो ये 70 क्वेश्चन खत्म हुआ इस वीडियो का, और ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 था। और पार्ट 2 में अगला 70 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा क्वेश्चन बीवीए है जो बार बार रिपीट होता है और पूछा जाता है सारा एग्जाम में। तो पार्ट 2 भी तुरंत आएगा।